अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप लोगों के सामने ये दूसरा किस्त यानी दूसरा हिस्सा है जो मनगढ़ंत अहादीस के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं 20 मनगढ़ंत अहादीस, ऐसी रिवायात, ऐसी हदीस जो कि गढ़ी गई है, बहुत मशहूर है, बहुत मारूफ है, मगर उनका हदीसों से कोई ताल्लुक नहीं, और ऐसी किसी भी बात का जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ना हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना बहुत बड़ा गुनाह है और आखिरत में बहुत बड़े पकड़ का जरिया बनेगा। जिसको एक हदीस मैंने इससे पहले अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा माशाअल्लाह। और आज ये दूसरी हदीस मैं जिक्र कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस हदीस को मंसूब किया जाता है, इसको हदीस बताया जाता है, मगर हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। बहुत मुहद्दिसीन, बहुत फुक़हा ने इस हदीस को मनगढ़ंत अहादीस कहा है। तो आज की हदीस क्या है, कौन सी है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, तूफानी रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत देना, ऊपर मैंने लिख भी दिया है ताकि आप लोग इसको देख लें और देखकर भी समझ जाएं, और इसको मैं बयान भी कर दे रहा हूं ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए। ये बात दूसरों तक पहुंचाना, और खास तौर से अफसोस के साथ ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे जमात के साथी होते हैं, जो नए नए जमात में निकल जाते हैं, जो नए नए जमात से जुड़े होते हैं, उन तक ये गलत बातें पहुंच जाती हैं कि हमने बड़ों से सुना, हमने बड़ों से सुना है, और उसको हदीस की तरफ मंसूब कर दिया जाता है, और वो अपने बयानों में, अपने तकरीरों में, मजलिसों में इस तरह की बातें करते हैं, यानी ऐसी बात जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाता है। लोग लाइल्मी की वजह से और न जानने की वजह से ऐसे काम करते हैं। दोस्तों, ये काम करना कि जो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना बहुत बड़ा गुनाह है, आखिरत में पकड़ का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। सहाबे कराम बुखारी शरीफ की रिवायत है कि सहाबे कराम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी हदीस को जल्दी मंसूब नहीं करते थे। वो बहुत एहतियात करते थे इस बात में कि किसी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दिया जाए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित न हो तो फिर क्या होगा। लेकिन आज का मुसलमान जो है किसी बात को बस सुन लिया, हमने बड़ों से सुना है, हमने बड़ों से सुना है, उसके बारे में कोई तहकीक नहीं होती कि आया ये हदीस है कि नहीं। या इसी तरह से सहाबा की तरफ भी बहुत सारी बातों को मंसूब कर दिया जाता है, हालांकि वो सहाबा से भी मुताल्लिक नहीं होता। तो इन सब चीजों से जो है एहतियात करने की जरूरत है। तो ऐसी मनगढ़ंत 20 अहादीस का मैं जिक्र करूंगा, एक का जिक्र कर चुका हूं, आज दूसरा है। अब इसको देखिए, तूफानी रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावत देने जाना। अब इसके बारे में देखिए, एक शख्स ने एक मर्तबा तूफानी रात में एक सहाबी ने देखा कि कोई शख्स चलता हुआ आ रहा है। एक मर्तबा तूफानी रात में एक सहाबी ने देखा, ये रिवायत बयान किया जाता है कि एक तूफानी रात में, एक मर्तबा तूफानी रात में किसी सहाबी ने देखा कि एक शख्स चलता हुआ आ रहा है। जब वो करीब आया तो देखा कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस सहाबी ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐसी रात में कहां से आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पहाड़ की दूसरी जानिब एक काफिला आकर ठहरा है जो सुबह से पहले कूच कर जाएगा। मुझे यह डर हुआ कि इस काफिला वालों तक कलमा की दावत पहुंचने से रह न जाए, इसलिए मैं उन्हें दावत देने गया था। यानी ये हदीस बयान की जाती है कि एक मर्तबा एक सहाबी ने देखा कि तूफानी रात है, घंघोर घटा है, एक शख्स सामने से चला हुआ आ रहा है, और जब वो शख्स करीब आ गए तो वो सहाबी कहते हैं कि मैंने देखा कि वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हमने फरमाया, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तूफानी रात में कहां से आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं इस पहाड़ की दूसरी जानिब एक काफिला कहीं से आकर ठहरा है और सुबह से पहले वो कूच कर जाएगा, इसलिए मैं इस डर से कि कहीं उन तक कलमे की दावत पहुंचने से रह न जाए, इसलिए मैं वहां पे इस तूफानी रात में, घंघोर घटा में मैं उन तक गया था कलमा पहुंचाने। तो दोस्तों, आप लोग ये समझ लें कि ये कोई हदीस नहीं है। इसको बहुत सारे
फुक़हा ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने मन घड़त अहादीस कहा है। तो मन घड़त अहादीसों में से ये दूसरी हदीस आपके सामने मैंने पेश कर दी। आप लोग से गुजारिश है कि इस हदीस को भी, यानी इस तरह की हदीस भी पेश करने से और बयान करने से एहतियात करें, वरना कल क़यामत के दिन बहुत बड़े पकड़ का जरिया बन जाएगा और फिर हर अमल अच्छा होने के बावजूद भी जहन्नम में जाना पड़ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादातर आप शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस तरह की हदीस और इस तरह की रवायात, मनगढ़ंत अहादीस जो लोग एक दूसरे से बयान करते हैं, मजमू में बयान करते हैं, उन तक पहुंच जाए और इससे एहतियात करें, बचें, ताकि हम भी सदका जारिया के मुस्तहिक हो जाएं। और आप भी अगर ये बात पहुंचा देंगे और इससे लोग परहेज करने लगेंगे, एहतियात करेंगे, तो इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे और सदका जारिया में आपका भी हिस्सा हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह कल इंशाअल्लाह दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूंगा कि जो बहुत मशहूर मारूफ हदीस है मगर मनगढ़ंत है, उसका हदीसों में कहीं जिक्र नहीं है। तीसरा हदीस कल इंशाअल्लाह आप लोग के सामने मैं पेश करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। खुदा हाफिज। अल्लाह।